झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कुछ मीठा कुछ खट्टा। हालांकि हमारे दर्शकों को कुछ तीखा मीठा चटपटा सा देखने का शौक कुछ ज़्यादा है, तो चलिए आज जो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहा वो कैसा रहा, किन मुद्दों पे, क्योंकि आज प्रथम दिन है शीतकालीन सत्र का। इस दौरान में तमाम नेता मंत्री आए और तमाम लोगों ने अपना परिचय सत्र था तो विधानसभा सदन के अंदर में परिचय दिए। बाहर में मीडिया से मुखातिब हुए, बातें हुई, कुल मिला के तीखा मीठा चला। सदन शुरू होने से पहले ही तख्ता लिए विपक्षी दल के विधायक थे, वो बैठे हुए थे सदन के बाहर। रोजगार की मुद्दा, कोयले की मुद्दा, शराब घोटाला, युवाओं की छात्रवृत्ति से संबंधित जेएसएससी सीजीएल पे बातें, इन विषयों को लेके चर्चाएं हुई, बातें हुई और नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखे। सुनते रहिए खट्टा मीठा, पूरे सदन की कार्रवाई जब तक 11 दिसंबर तक चलेगी आईना प्लस आपको अपडेट देता रहेगा। यही कहना चाहूंगी कि सभी छात्रों के साथ हित हो, उन्हें न्याय मिले। और आपने देखा कि अगर ये सरकार छात्रों के साथ न्याय कर रही होती तो नियुक्ति पत्र जो बांटा गया, कितने छात्रों को बांटा गया और कितने छात्रों के लिए निकला हुआ था, तो मतलब आधे को बांटकर आधे वैकेंसी को फिर से रोक देना, कहाँ तक न्याय है? आप एक ही बार सभी को क्यों नहीं दे देते? क्या ये भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का एक माध्यम है कि हम 10,000 छात्रों को देंगे और बाकी जो 13,000 का निकला हुआ था उसमें 3,000 जो छात्र हैं उनको स्टोर में रखेंगे और उसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार करेंगे और मैं ये समान योजना की राशि। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्ति पत्र तो हम लोग देते हैं, रोजगार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाते हैं और उसे रोकने का प्रयास। लेकिन रोकने का कोई प्रयास नहीं, हम रोकना काहे चाहेंगे अगर छात्रों के हित में काम हो रहा है। हम चाहते हैं सभी छात्रों को आप एक चश्मे से देखें, एक नजरिए से देखें और सभी छात्रों के साथ न्याय करें, क्योंकि छात्र बहुत है हमारे झारखंड में और सभी ने एग्जाम दिए हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा भी निकले। तो कुछ जो छात्र है उनके साथ हित होता है, कुछ छात्र है जिन्होंने अपना मेहनत जी तोड़ प्रयास किया उनके साथ। अच्छा, कांग्रेस करे कि आप लोग नया नया कपड़ा सिलवा रहे थे तो आप भी थी क्या उस लिस्ट में? नया कपड़ा साड़ी तो कांग्रेस ही लेके आती है दूसरे राज्य से और बोलती है कि कपड़ा सिलवा रहे, हम काय कपड़ा सिलाएंगे? वो पहले से तैयारी करके बैठे हैं और उनका कपड़ा 3-4 जोड़ा पहले से सिला के रखा हुआ है जो हम लोग के ऊपर को जी किनको, हम लोग को। हाँ, बड़ा जिम्मेदारी है, जनता दी हमको बड़ा जिम्मेदारी। कांग्रेस से कुछ विधायकों को इधर लाने की जिम्मेवारी कांग्रेस के कुछ, अब वो तो आप उनसे पूछिए ना, अब आप उन्हें पूछिए विधायकों लाने, कहाँ लाने की जिम्मेदारी, जेएमएम में लाने की जिम्मेदारी, कहाँ लाने की जिम्मेदारी आप उनसे पूछिए कि क्या वो लोग चाह रहे हैं, क्या कहीं अंदर छुपा हुआ कुछ है क्या कि हमें कांग्रेस से कुछ होगा नहीं तो क्यों ना हम दल बदल ले। अब वो बताएंगे, आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? उनसे मैडम इरफान जी डॉक्टर साहब आपके जमशेदपुर में ओपीडी में बैठ के इलाज कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाई हैं आप? सेटिस्फाई तो आप मरीजों को पूछिए जो वहाँ इलाज करवा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड है, उनसे पूछिए कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। और बाकी तो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, करना चाहिए, डॉक्टर है उन्हें तो करना चाहिए, पर डॉक्टर जैसा जो है दिल्ली में जैसा हुआ एक डॉक्टर ने वैसा आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात जी जी आप देखिए, जो उनकी डिग्री हो या जो भी हो उन सभी चीजों को लेकर आप उन्हीं से पूछिए। जब भी कोई दिल्ली निकलते हैं बस कुछ ना कुछ अफवाहें ये बीजेपी के लोग बनाने का काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हर बार ये लोग बैकफुट पे जाते हैं और इस बार भी वही हुआ है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुद्दों से भटकाने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि पब्लिक जो मुद्दे लेकर के चल रही है तो मुद्दे से इनको भटकाया जाए। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां वो बना रहे हैं। कांग्रेस ही क्यों इस पर सफाई देती है, जवाब देती है? झारखंड में सवाल कांग्रेस पे ही उठाया जाता है, शक हमेशा कांग्रेस विधायकों पर किया जाता है। इससे पहले भी जब ये प्रकरण सामने आया था कांग्रेस के विधायक पर ही शक गया था। इस बार भी जब यह प्रकरण हुआ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इस पर सफाई दे रहे हैं।
देखिए ऐसा नहीं है, जिनसे पूछा जा रहा है वही सफाई दे रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं अपनी बात को रख रही हूँ, आप जेएमएम के लोगों से पूछेंगे वो भी यही जवाब देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता केशव वेणुगोपाल ने भी इस पर बात कही, मतलब राष्ट्रीय नेता को इस पर कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, जिनसे पूछा जा रहा है वही जवाब दे रहे हैं। आप अगर जेएमएम के लोगों से पूछेंगे या आरजेडी के लोगों से पूछेंगे वो भी यही जवाब देंगे कि मनगढ़ंत कहानियां बनाया जा रहा है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाने का काम पब्लिक को बीजेपी के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है, जो इस बार भी देखने को मिला। और जिस तरह से क्या ये लोग लगा रहे थे, कुछ लोग तो शपथ ग्रहण करने की तैयारी भी कर लिए थे। सत्ता पे आने का इतना इनको जुनून सवार है कि ये कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और ये लोग ख्याली पुलाव ना पकाएं, बस यही हम कहेंगे। डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया तो ही सफल हो गया, अगर आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पदयात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी, दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेंगी। तो सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे, उनके मुद्दों को देखिए, उसके लिए तो हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है और केंद्र अंश तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी हमें लगता है इस समस्या का समाधान होगा। जयराम जी, मंत्री चमरा लिंगा जो है कह रहे हैं कि 500 करोड़ है हमारे पास में ओबीसी के लिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हम छात्र छात्राओं को नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ना जमीन का प्रॉब्लम होता है, ना उस समय कोई विभागीय अड़चने आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को कोई सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता। जब छात्रों को स्कॉलरशिप की बात है तो टेक्निकल प्रॉब्लम लगा देते हैं। तो 1 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल हो चुका आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है। तो आप क्या कर रहे थे? उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर दूर नहीं कर पा रहे फिर मंत्री के पद पे रहना आपको शोभा नहीं देता है। झारखंड में छात्रों की स्थिति कैसे देखते हैं? दयनीय है, बहुत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर कि सदन में बात को उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मतलब मैंने कह सकते हैं बहुत दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। 10 लाख नौकरियों की जगह पे 10,000 नियुक्तियां बांटी गई है सर। देखिए, ये तो कोई नई नहीं है, ये उस समय का टेट है जब आज हमें लगता है 10 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नई चीजें इस राज्य में देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, अच्छी बात है, उनको किसी को 58, किसी को 55, किसी को 54 वर्ष की अवस्था में सम्मान मिला, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज तो नहीं है, कुछ नया होना चाहिए इस राज्य में। नई सोच के साथ सरकार आई थी, लेकिन नया कुछ नहीं दिख रहा है। जयराम दास, सीजीएल के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कह रही है कि जो सीबीआई की जांच मांग रहे थे, अब उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, हमने जांच पूरी करवाई। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था। आप लोग देखिए, जब विसंगतियां होंगी, जब छात्रों के बीच से हम लोग अपने स्तर से ना कोई मांग करते हैं ना कोई बात रखते हैं, जब छात्रों के बीच से ग्राउंड से जो बातें छनकर आती हैं हम उन बातों पर पड़ताल करते हैं, उन बातों का मूल्यांकन करते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग किसी प्रकार की रायशुमारी करते हैं, तब जाके कोई बयान या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छात्रों की मांग है और मैक्सिमम छात्रों की मांग है। एक नए समीकरण को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं, मैंने कहा कि ये मैं चर्चा आप लोगों से सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ, उसका भी आरोप आप लोगों पे ही लग रहा है सर। लेकिन वास्तव में और उससे अधिक कहीं से हमको कोई सुनाई नहीं दिया है। कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने कहा कि तो आप लोगों से ये चर्चा मैं सुनता हूँ सर, लेकिन हमने और कहीं कोई दूसरे जैसे कोई पार्टी की ओर से या कहीं से कोई हमको सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। तो इसलिए ठंडे का मौसम है, आप सब लोग थोड़ा सा इसमें आनंद लीजिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। सीएम भैया दिल्ली में थे, अफवाहों का बाजार जो गर्म रहा सरकार के जब दिल्ली जाते हैं चर्चाएं चलने लगती हैं कि सरकार बदल रही है। चलाने वाले लोग कौन? बीजेपी मीडिया चलाती है, सीएम हाउस से तो नहीं चलता है ना, कांग्रेस के लोगों से तो नहीं चलता। बीजेपी मीडिया चलाती है लोगों को निर्वित करने के लिए, झारखंड सरकार की प्रगति को रोकने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। और सीएम का दायित्व तो बनता है कि केंद्र में उनकी सत्ता हो या ना हो, वो अपने राज्य के लिए किसी से भी कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हैं, उस पर सवाल प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज सबको मालूम है 1,60,000 करोड़ के करीब हमारा पैसा रुका हुआ है, तो सीएम का दिल्ली जाना
निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि सीएम अपने राज्य की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। और जब राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो तो मिलना लाजमी है। झारखंड अपना 25वां वर्षगांठ बनाया। 40% खनिज संपदा इस राज्य में पाई जाती है, लेकिन आज भी विस्थापन, पलायन, रोजगार जैसी जो समस्याएं हैं, आज भी वही जो विषय है जस का तस। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि जस का तस है। अगर जस का तस होता तो 25 साल में पहली बार एक सरकार बनी जिसको जनता ने वापस रिपीट करने का काम किया। पहली बार सरकार बनी जिसने हमारा बहुमत से अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और इस एक वर्ष में 28,000 नियुक्तियाँ कोई मामूली बात नहीं। 28,000 नियुक्तियाँ सीएम साहब ने दिया एक साल के अंदर, और जनता देख रही है कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। निश्चित तौर पर जो आपने बोला कि विस्थापन की जो मुद्दा है, वो हम लोग ने भी मुद्दा कल उठाया है सीएलपी की बैठक में कि विस्थापन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। हम लोग ने भी मुद्दा उठाया है कि जो आपका एससी कमीशन है उसकी गठन जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। ये राज्य की ज़रूरत है और इससे राज्य को वंचित नहीं रखा जाए। उस पर सीएम साहब ने भी बोला है कि निश्चित तौर पर इस पर हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें।